भारत जो अब चाल चल रहा है उसके बाद पाकिस्तान चाइना की सारी मिसाइलें फेल होने वाली है। बेसिकली भारत ने इजराइल के साथ में एक एग्रीमेंट किया था जिसके जरिए हम लोग उनसे डकॉय सिस्टम लेने वाले थे, बट अभी तक वो प्रॉपर रूप से डिलीवर हुआ नहीं। पर अब भारत का कहना है कि जल्दी से जल्दी इस डकॉय सिस्टम को डिलीवर करो ताकि हम राफेल के ऊपर इसको लगा सकें। अब बात आती है दोस्तों कि ये डकॉय सिस्टम है क्या, ये कैसे वॉरफेयर को पूरी तरीके से बदलने वाला है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वेपन है जो फाइटर जेट के ऊपर लगेगा और दुनिया की सारी मिसाइलों को फेल कर देगा। एक स्पेशल प्रोटेक्शन हम हमारे फाइटर जेट को देंगे। और आप सब जानते हो अभी जो राफेल का रो पाकिस्तान ने शुरू किया था, जहां पर वो कह रहे थे कि हमने राफेल गिरा दिया, राफेल गिरा दिया। आप ये बात समझ सकते हो कि साइकोलॉजिकली जब युद्ध भूमि के अंदर युद्ध लड़े जाते हैं उस समय पर हथियारों का लॉस अपने आप में एक विक्ट्री की तरह दुश्मन सेलिब्रेट कर सकता है। ऐसी कंडीशन में हम उनको इतना भी चांस क्यों दें? उसके लिए ये डकॉय सिस्टम एक बहुत ही अच्छा हथियार साबित होने वाला है। कैसे होगा इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो राफेल फाइटर जेट आप जानते हो 24.5 टन के फाइटर जेट देखने को मिलते हैं जो कि 4.5 जनरेशन है। भारत के पास में अभी तक के सबसे एडवांस फाइटर जेट यही है। लगभग 36 फाइटर जेट हम लोगों ने फ्रांस से खरीदे थे एयरफोर्स के लिए और 2030 तक नेवी के 26 फाइटर जेट भी भारत को डिलीवर हो जाएंगे। एक फाइटर जेट हम लोगों को लगभग $289 मिलियन का पड़ा था। अब अगर आप सोचो कि एक फाइटर जेट अगर दुश्मन गिरा देता है तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम लोग इस फाइटर जेट के अंदर कुछ स्पेशल डिफेंस प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। इवन आप ये बात भी जानते हो कि जब युद्ध भूमि के अंदर हम लोग जाते हैं तो उस समय पर अगर दुश्मन हमारा एक फाइटर जेट भी गिरा देता है, भले ही उसके एयरबेस डिस्ट्रॉय हो गए हो, भले ही उसकी मिसाइलें पूरी वेस्ट हो गई हो, उसको उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। वो कुल मिला के बस उसी एक फाइटर जेट को सेलिब्रेट करता रहेगा जबकि उसने गिराया भी नहीं होगा, उसके प्रूफ भी उसके पास में नहीं होंगे। बट उसके बावजूद भी वो इस तरीके की चीजें होती हैं। साइकोलॉजिकली हथियारों का लॉस होना कहीं ना कहीं दुश्मन अपने आप में विक्ट्री के रूप में सेलिब्रेट कर सकता है। और आज का समय ऐसा है जहां पर दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रहे हैं वो प्रॉपर युद्ध नहीं है अगर, तो दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर अटैक करके विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इजराइल ईरान के बीच में हम लोग को यही देखने को मिला। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक किए, कुछ सक्सेसफुल हुई, कुछ नहीं हुई, और दोनों ने उसको एक विक्ट्री के रूप में सेलिब्रेट किया। हम चाहते हैं कि हमारे दुश्मन को विक्ट्री सेलिब्रेट करने का मौका ही ना मिले, और उसके लिए हम चाहते हैं हमारे फाइटर जेट के अंदर एक लेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक वेपन सिस्टम के जरिए प्रोटेक्शन दिया जा सके। हमने राफेल फाइटर जेट के अंदर सबसे पहले एक पैसिव सेंसर लगाया हुआ है। यह क्या करता है, साइलेंटली डिटेक्ट कर लेता है कि क्या दुश्मन की मिसाइल आने वाली है और आ रही है तो कितनी दूर है, जबकि उनको इस बारे में भनक भी नहीं लगती क्योंकि यह इंफ्रारेड सर्च का प्रयोग करता है। फिर उसके बाद में इसके अंदर रडार वार्निंग रिसीवर है। यह पायलट को अलर्ट करता है अपने आसपास आ रही मिसाइल या फिर अगर मिसाइल ने रडार लॉक किया है उससे लेके। फिर आता है जैमिंग सिस्टम। जैमिंग सिस्टम जनरली फॉल्स सिग्नल भेजता है ताकि दुश्मन का रडार हमारे फाइटर जेट को गाइड ना कर सके या डिटेक्ट ना कर सके। फिर उसके बाद में आता है डकॉय सिस्टम। बेसिकली अगर ये सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं तो डकॉय सिस्टम काम आता है। अगर मान लो कोई मिसाइल बहुत एडवांस है और वो हमारे फाइटर जेट के बहुत करीब आ रही है और हमारे फाइटर जेट के ऊपर अटैक करने वाली है, तो मिसाइल जनरली हमारे फाइटर जेट को कैसे फोड़ेगी? मिसाइल के आगे ना एक सीकर लगा होता है जो कि भी एक प्रकार का रडार होता है। उसके जरिए वो हमारे फाइटर जेट की तरफ आती है, उसको पीछा करती रहती है और फिर उसको फोड़ देती है। बेसिकली यही होता है। हम क्या करते हैं, ये डकॉय सिस्टम को
हमारे फाइटर जेट के ऊपर लगा देते हैं। ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, लगभग 65 किलो का है, 500 वॉट तक की जैमिंग पावर इसके अंदर होती है। 100 मीटर लंबी ऑप्टिकल केबल से ये यहाँ पर, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये पूरा एक्चुअली इसका पॉड है। इस पॉड को हम लोग लगाते हैं और डकॉय सिस्टम ना, ये नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये है। और यही डकॉय सिस्टम एक ऑप्टिकल फाइबर से इस तरीके से कनेक्ट होता है। जैसे ही हमको लगेगा कि दुश्मन हमारे बहुत करीब आ चुका है, मिसाइल हमारे बहुत पास आ चुकी है, हम इस डकॉय सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, यानी कि जो पायलट होगा वो इसे एक्टिवेट कर देगा। तो ये जो डकॉय सिस्टम है, इसे बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये 500 वॉट तक की एनर्जी रिलीज करेगा, जो कि फाइटर जेट की ओवरऑल एनर्जी रिलीज से ज़्यादा है। और ये बिल्कुल हमारे राफेल के जैसे ही एनर्जी को रिलीज करेगा, ताकि जो मिसाइल है उसका रडार कंफ्यूज हो जाए कि असली फाइटर जेट कौन सा है। उसको 2 राफेल दिखेंगे। अब वो किस पे अटैक करेगा? ऑब्वियसली जो ज्यादा एनर्जी वाला है उस पे, क्योंकि डकॉय सिस्टम ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, तो वो आके इस पे अटैक करना चाहेगी मिसाइल। अब मिसाइल की एक्यूरेसी आप जानते हो, मिसाइल जो बनाई जाती है वो एक फाइटर जेट को अटैक करने के लिए अगर बनाई गई है, तो उसकी एक्यूरेसी इस डकॉय को हिट करने की कम है। तो या तो वो आगे निकल के हवा में फूट जाएगी मिसाइल, या फिर वो इसको जाके फोड़ देगी। इससे क्या होगा, हमारा जो करोड़ों का फाइटर जेट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। इवन ये जो डकॉय सिस्टम है ये रीयूजेबल है। अगर इस बार मिसाइल इसके ऊपर हिट नहीं हुई, कोई बात नहीं, वापस पीछे आ जाएगा, वापस अटैच हो जाएगा इसके पॉड के अंदर, और फिर अगर आपको जरूरत पड़ रही है फिर आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। इवन F-35 फाइटर जेट के पायलट के द्वारा जब इसको यूज किया गया, इस सिस्टम को यूज किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी तो मैंने आज तक देखी नहीं है, यह बहुत गजब का सिस्टम है। और यही सिस्टम अब हम लोग हमारे राफेल फाइटर जेट के अंदर लगा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने इजराइल से कहा है कि जल्दी से जल्दी इसको डिप्लॉय करो, जल्दी से जल्दी हम लोगों को इसको सप्लाई करो, क्योंकि एग्रीमेंट हुए काफ़ी समय हो चुका है, बट सप्लाई चेन के इशू के कारण अभी तक इजराइल इनको सप्लाई नहीं कर पा रहा था। अब बात आती है कि हम लोग राफेल के अंदर और क्या क्या बड़े एडवांसमेंट कर रहे हैं जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो हम लोगों ने इसके अंदर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम लगाया है। इससे क्या होता है, पायलट जो है वो मिसाइल जब एकदम डॉग फाइट की सिचुएशन होती है ना, तो उस समय पे लॉकिंग का समय नहीं मिलता। तो ऐसी कंडीशन में मिसाइल को देख के या फिर पायलट बस टारगेट को देखेगा और अपने आप वो टारगेट लॉक हो जाएगा और फिर वहां पर अटैक कर दिया जाएगा। साथ में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, ये क्या होता है, ये बेसिकली बिना रडार के फाइटर जेट को ढूंढने की टेक्निक है, जो कि खास रूप से स्टील्थ फाइटर जेट को ढूंढने के लिए काम आती है, क्योंकि स्टील्थ फाइटर जेट रडार से प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, पर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी कई बार इसको डिटेक्ट कर लेती है। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, क्योंकि आप सब जानते हो भारत को जो 2 दुश्मन का सामना करना है वो दोनों हिमालय वाले रीजन के अंदर है। इस कारण से हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वही चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ की हुई है। इसके अलावा स्काल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल, जो कि राफेल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर के रूप में उभर के आती है। इसके अलावा मीटियोर बियॉन्ड रेंज विजुअल मिसाइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने इसके अंदर डिप्लॉय की हुई है, जिसकी वजह से राफेल फाइटर जेट वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट के रूप में देखने को मिलता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सर्टेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।